आज यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो MS वर्ड में होम टैब है उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, इसका जितना भी रिबन है उसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, ये पूरा डिटेल्स हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होम टैब में आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो यहाँ पे है पेस्ट। तो पेस्ट से क्या करते हैं, पहले हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कॉपी, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस दे देते हैं। और यहाँ से जैसे ही हम पेस्ट करते हैं वो जो अपना पहले जो जिस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया है वो यहाँ पे क्या हुआ, पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद में स्क्रीन पे आपको दिख गया कि इस तरह हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। अब यहाँ से अगर कट करना है, जैसे जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है कट। जैसे ही कट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, आपका जो भी टेक्स्ट है कट हो जाता है। कट का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ X होता है। और यहाँ पे कॉपी अभी जो किए हैं, कॉपी का भी शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ C, और पेस्ट का हो गया कंट्रोल के साथ V। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से शॉर्टकट की आप ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर से क्या करते हैं, हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग जाते हैं फॉन्ट फेस में। जैसे यहाँ पे फॉन्ट जो लिखा हुआ है उसके लिखने का स्टाइल डिजाइन यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जैसा डिजाइन हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जैसा स्टाइल सेलेक्ट करेंगे उस तरह का क्या होगा, आपका यहाँ से टेक्स्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उस तरह का आपका टेक्स्ट हो गया। अब इसका टेक्स्ट का अगर हमको साइज बढ़ाना होगा तो यहाँ से क्या करेंगे, हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम लोग साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो टेक्स्ट हमने जिसका साइज बढ़ाया है वो यहाँ से साइज उसका बढ़ गया। चलिए उसके बाद यहाँ से साइज छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे ही इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करते हैं तो ये साइज इंक्रीज करता है, और डिक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करते हैं तो साइज आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा कि हमने जो साइज को डिक्रीज इंक्रीज किया वो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग आते हैं बोल्ड। सबसे पहले इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करते हैं ये आपका जो भी टेक्स्ट है बोल्ड हो गया। उसके बाद में इटैलिक से क्या होता है, इटैलिक होता है हल्का कर्सिव हो जाता है। उसके बाद में आते हैं अंडरलाइन पे। तो जैसे ही हमने क्या किया, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट के नीचे एक लाइन खींचा जाता है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद में हमने क्या किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में स्ट्राइक थ्रोट करते हैं। स्ट्राइक थ्रोट यानी कि किसी भी टेक्स्ट के बीच से लाइन आ जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर किसी भी टेक्स्ट के बीच से लाइन देना होगा तो हम लोग स्ट्राइक थ्रोट से देते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम लोग सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कोई टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सब स्क्रिप्ट के लिए H2SO4। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमने H2SO4 लिख लिया, लेकिन ये सही नहीं है। तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब स्क्रिप्ट करते हैं। तो जिस टेक्स्ट को बेस लाइन में लाना होगा उसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए आपका टेक्स्ट बेस लाइन में आ जाता है। फिर हमने क्या किया, 2 को सिलेक्ट किया और सब स्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो ये भी क्या हो गया, बेस लाइन में आ गया। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ से आपका जो भी टेक्स्ट है वो बेस लाइन में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमको अगर लिखना है A² + B², तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पावर लाइन में जाता है। जो भी टेक्स्ट आपका है ना वो कहाँ पे जाता है, पावर लाइन में। तो यहाँ पे हमने क्या किया,
2 को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका जो भी टेक्स्ट है वो कहाँ चला गया, पावर लाइन में चला गया, यानी कि यहाँ से क्लियरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका लिखा गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखे हुए हैं अगर इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया और जाएंगे फॉन्ट कलर पे। फॉन्ट कलर पे हम गए और यहाँ से क्या किया, जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे उस कलर में आपका टेक्स्ट, आपका फॉन्ट कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो भी कलर हम लेते हैं उस कलर में अपना जो भी टेक्स्ट है, जो भी फॉन्ट लिखा हुआ है वो चेंज हो जाता है। चलिए अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से अगर किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पेन से या पेंसिल से उसको हाईलाइट कर देते हैं। ओके, तो इस तरह क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे हम लोग हाईलाइट पे, और जैसे ही यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं आपका जो भी टेक्स्ट है वो क्या हो गया, यहाँ से हाईलाइट हो गया। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमने क्या किया, मेन पॉइंट को यहाँ से हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह क्या करते हैं, हम लोग किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं। अब हम लोग आते हैं केस पे, मतलब अपर केस और लोअर केस। इसका मतलब ये हो गया कि अपर केस यानी कि हम लोग कैपिटल में लिख सकते हैं, स्मॉल में जो भी लिखा हुआ है उसको कैपिटल में चेंज कर सकते हैं, और जो कैपिटल में लिखा हुआ है उसको स्मॉल में चेंज कर सकते हैं पूरे टेक्स्ट को। तो हमने क्या किया, पहले सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जाएंगे अपर केस पे, तो ये जितना भी स्मॉल में लिखा हुआ था ना वो किस में चेंज हो गया, तो कैपिटल में चेंज हो गया, जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमने इसको कैपिटल में चेंज कर दिया। उसके बाद में इसको अगर स्मॉल में चेंज करना होगा, सेलेक्ट करेंगे, लोअर केस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से क्या होता है, स्मॉल में चेंज हो जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे, अब हम लोग आगे आते हैं, अब हम लोग यहाँ पे आगे आते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग बुलेट एंड नंबरिंग का यूज करते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे बुलेट में और यहाँ से कोई भी बुलेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपका बुलेट लाइब्रेरी में बहुत सारा बुलेट दिया हुआ है, यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में जो भी मैटर है, जो भी टेक्स्ट है हम लिखेंगे। लिखने के बाद में जैसे जैसे इंटर करेंगे ना, ये बुलेट आपके सामने आते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग डिजाइन का बुलेट दिया हुआ है, जिसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं नंबरिंग पे। जैसे हमने नंबरिंग सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे भी कोई टेक्स्ट लिखेंगे और इंटर करेंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 आते रहेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग आते हैं और इसका स्पेस, जो भी स्पेस है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2 टेक्स्ट के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा है या कम है। तो अगर कम है तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा है तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ज़्यादा कर दिया। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ गया। इसको क्या करना है, अगर हटाना है मतलब कम करना है, ठीक है, तो कहाँ पे जाएंगे, लाइन स्पेस पे जाएंगे और रिमूव लाइन स्पेस करेंगे तो आपका क्या हो गया, बीच के डिस्टेंस जो भी है 2 लाइन 2 टेक्स्ट के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देते हैं हेडिंग। जैसे इसी में से थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही हेडिंग पे क्लिक करते हैं, ये आपका हेडिंग हो गया, ठीक है। इंटर किए, चलिए ये आपका हेडिंग बन गया। अब इसको क्या करना है, बीच में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। अगर आप लेफ्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये लेफ्ट में है, सेंटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका जो भी हेडिंग है वो कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग, हेडिंग लिखते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड पे क्लिक करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी, और इसमें कोई टेक्स्ट क्या करना है, हमको ढूंढना है, ठीक है। जैसे फाइंड करना है तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं।
चाहे इसमें हजारों टेक्स्ट लिखा हुआ है, लाखों टेक्स्ट लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये 1 मिनट में आपके टेक्स्ट को ढूंढ करके बता देगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग होम टैब में ही फाइंड पे जाते हैं या कंट्रोल के साथ F प्रेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमको ढूंढना है फ्रॉम, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जितना भी फ्रॉम है आपके पेज में, आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी फ्रॉम लिखा हुआ है, ये सबका सब क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। यानी कि ये फाइंडर क्या किया, इसको ढूंढ करके बता दिया कि यहाँ यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है। अब इसी में हम लोग आते हैं आगे रिप्लेस पे। तो जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, या तो आप होम टैब में जाकर रिप्लेस पे क्लिक करो, या हम लोग कंट्रोल के साथ H प्रेस करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम लिखे एक बॉक्स में, फाइंड व्हाट में, और रिप्लेस विथ में यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। और जैसे ही रिप्लेस ऑल करते हैं, यहाँ पे जितना भी फ्रॉम है ना, ये सबका सब 2 में चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग 2 फाइंड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जितना 2 है ना, वो सब दिखा दिया कि यहाँ 2 है। लेकिन अगर आप फ्रॉम को सर्च करिएगा तो यहाँ पे आपको फ्रॉम नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि फ्रॉम आपका हो गया है कन्वर्ट, यानी कि चेंज। चलिए, यहाँ पे आपका होम टैब पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। होम टैब में इतना ही है। इसके आगे वाला टैब यानी कि इंसर्ट टैब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।